मेरठ के सौरभ हत्याकांड को भी कोई भूल भी नहीं पाया था कि उस कहानी की तरह ही मेरठ से एक और विलन पत्नी की खौफनाक वारदात सामने आई है। इस महिला ने जो चक्रव्यूह रचा, उसके बारे में जानकर तो पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल मेरठ में 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, जिनमें यह बताया गया कि एक शख्स अमित को सोते समय 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक ही सांप ने 10 बार डसा था, जिससे उसकी मौत हो गई। और तो और सांप मौत के बाद भी लाश के बगल में बैठा रहा। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया और अचानक से पूरा खेल ही पलट गया। पुलिस ने पूरे कांड का पर्दाफाश करते हुए जो बताया, उससे किसी के भी पसीने छूट जाए। पता चला कि मुस्कान की तरह अमित की पत्नी ने उसे बेरहमी से मारने की पूरी प्लानिंग के साथ पहले उसका कत्ल प्रेमी संग मिलकर किया और फिर उसके सांप के काटने की मौत की झूठी कहानी गढ़ी। और तो और अपनी बात को पुख्ता दिखाने के लिए एक सांप लाकर अमित की लाश के पास भी फेंक दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही रविता की पूरी चाल नाकामयाब हो गई। रिपोर्ट में मौत का असली कारण पता चल गया और पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरजीत को धर दबोचा, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये विगत दिनों थाना बैसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है। वहां के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरजीत, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। कैसे हुआ था? ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर उन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और 1000 रुपए में सांप लिया गया था। सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है क्राइम ऑफिसर की, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो इसके बाद सांप के कटने से हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया। आपको बता दें कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि दोनों का ही 1 साल से एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों का इश्क ज्यादा दिन तक पर्दे के पीछे नहीं रह पाया और अमित को इस बारे में सब कुछ पता चल गया, जिसके बाद रविता और उसके प्रेमी अमरजीत ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को रचा। प्लानिंग तगड़ी थी, लेकिन दोनों कानून के हाथों से बच नहीं पाए। दरअसल मामला मेरठ के महसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है, जहां 2 दिन पहले अमित नाम के एक युवक की संगीन परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अमित मजदूरी का काम करता था और चारपाई पर अमित की मौत हुई थी। वहीं लाश के बगल में एक सांप भी मिला था। बताया गया कि रात में ही सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जहां सांप लाश के नीचे बैठा था। लेकिन जब कहानी खुली तो मामला बिल्कुल उलट निकला। आपको बता दें कि मेरठ में भी कुछ दिन पहले ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ का कत्ल किया था। सौरभ मुस्कान का पति था और उसकी लाश के टुकड़े करके एक नीले ड्रम में मुस्कान और साहिल ने भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया था। उस वारदात को भी लोग भूल भी नहीं पाए थे,
कि मेरठ में एक और इसी तरह से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर उसको सांप से काटने से हुई मौत को दिखाने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत लाश के नीचे सांप को रखकर ये बात फैला दी कि उसे सांप ने काट लिया था। अपने आप में इतनी बड़ी खबर है कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं।